हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस एप्टीट्यूड सीरीज। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे ट्रेन प्रॉब्लम। भाई लोगों ने हवा बना के रखा है यार कि रॉकेट साइंस थोड़ी है ट्रेन प्रॉब्लम, बहुत इजी है। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और सारा ट्रेन प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। आज हम सम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी ट्रेन प्रॉब्लम का सम आराम से समझ सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। आगे के वीडियोस में हम इसके सम्स भी सॉल्व करेंगे और टफर प्रॉब्लम्स भी लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई ट्रेन प्रॉब्लम अगर कोई झाड़ है तो उसका मेन रूट कहा जाए तो वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? एकदम इजी है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या ही दिया है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। ये तो भाई अपने मन में दिमाग में हर जगह स्टोर कर रख दो, कहो तो रट्टा भी मान लो। रट्टा मानने जैसी चीज भी नहीं है, सिंपल है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलो इसको समझते हैं इसका मतलब क्या है। क्या कहा गया है कि कार कवर्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो फाइंड स्पीड। तो भाई एक कार है जिसने 120 किलोमीटर कवर किया कितने 2 घंटे में, तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला में डालते हैं। फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। डिस्टेंस क्या रहा मेरा 120 किलोमीटर, टाइम क्या है 2 आवर्स, तो कितना स्पीड होगा 1 जा 60 जा 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को हम हमेशा किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं? 60 किलोमीटर पर आवर। या तो हम उसको किलोमीटर पर आवर में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर मीटर पर सेकंड में। ठीक है, चलो देखते हैं इस पे एक दो सम जिससे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकंड सम क्या कहा है? हाउ मच टाइम अ कार टेक टू कवर्स 120 किलोमीटर ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था कि d इज इक्वल s इज इक्वल टू डी अपॉन टी। अब हमें क्या पूछा गया कि टाइम पूछा गया है कि हाउ मच टाइम अ कार टेक टू कवर्स 120 किलोमीटर। तो हमें क्या करना है, टी को यहां पे रखना है और एस को नीचे लाना है। क्या किया मैंने, टी को वहां डाल दिया और एस को नीचे ला लिया। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 120 किलोमीटर, स्पीड क्या है 60, तो 1 जा 2 जा कितना, इट टेक 2 आवर्स टू कवर 120 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कि अगर मेरी गाड़ी 60 किलोमीटर पर के स्पीड्स में तो उसको कितना टाइम लगेगा 120 किलोमीटर कवर करने को? 2 घंटा। इसको और घुमा के कुछ नहीं, अभी क्या पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल अ कार कवर्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन 2 आवर्स। फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उन्होंने क्या बोला कि कितना डिस्टेंस एक कार कवर करती है जब स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम होगा 2 आवर। तो हमें क्या पूछा गया है? डिस्टेंस। क्या पूछा गया है? डिस्टेंस। तो d इज इक्वल टू एस इंटू टी। स्पीड क्या है 60, टाइम क्या है 2 आवर्स, तो 120 किलोमीटर। करेक्ट। तो यहां से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कहीं भी डिस्टेंस फॉर्मूला है तो ये सिर्फ यही नहीं आएगा, आगे बहुत सारी चीजों में आएगा। तो ये चीज तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। लेकिन अब सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है। समझो सवाल कुछ इस तरह से कि हाउ मच डिस्टेंस अ कार कवर विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड। क्या पूछा गया है कि एक कार कितना डिस्टेंस कवर करती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इन 30 सेकेंड्स। तो लोग क्या करेंगे, कोई बंदा होगा तो क्या करेगा, अरे एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। क्या पूछा गया डिस्टेंस, तो डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। स्पीड कितना है 60, 30, तो भाई 180 किलोमीटर। और 180 आपका ऑप्शन में भी होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा करोगे ना तो आपको सीधा वो आंसर रॉन्ग है। ऑब्वियसली हमें क्या दिया गया है, क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, यानी स्पीड इंटू टाइम। लेकिन जब अगर आप देखोगे तो ये जो टाइम है वो किस में दिया गया है, सेकेंड्स में दिया गया है। तो हमें जो अपनी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, उसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहेंगे कन्वर्जन। सेकंड कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, कन्वर्जन। तो अक्सर आपको एग्जाम्स में इस तरह के सवाल पूछे रहेंगे, बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पूछेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या करना है, आपको स्पीड को जो किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करते हैं, बहुत इजी है। चलो मैं बताता हूं क्या करना है। किसी को भी समझो मेरा x किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मेरे को उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। एक कोई है गाड़ी, वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, उसको मेरे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में, 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है 1000। 1 घंटा कितना मिनट होता है 60, और 1 मिनट कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। इसको मल्टीप्लाई कर दो x, तो क्या होगा, तो इस तरह से आप देखोगे ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, क्या बचा
10/6 6 36। तो मैं इसको अच्छे से काटू कि 2 5 10 होता है, 2 18 36 होता है, तो 5/18। ठीक है, तो हमें क्या मिला कि कोई भी नंबर आगे कैंसिल नहीं होगा। तो कभी भी मुझे अगर किसी को भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से। तो जब मैं x को 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो मिलेगा वो मीटर पर सेकंड में होगा। ठीक है, तो अब अपना x क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर है। x क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहले मेरे को इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्पीड इज इक्वल टू 60 इंटू 5/18। ठीक है, तो ये जैसे आप देख सकते हो कि 6 3 जा 6 10 जा, तो 50/3। तो इन सबको पॉइंट्स में कभी मत करना, इनको फ्रैक्शन में ही छोड़ दो, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में बहुत इजी पड़ता है। इनको पॉइंट्स में नहीं करना है, फ्रैक्शन में ही छोड़ना है, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में बहुत इजी पड़ता है। तो जैसे मैंने कहा था, हमें क्या फाइंड करना है? क्या पूछा है? हाउ मच डिस्टेंस अ कार कवर। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो स्पीड इंटू टाइम होता है। अब मुझे स्पीड मीटर पर सेकंड में मिला है, तो अब मैं आराम से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो स्पीड कितना है मेरा? 50/3 इंटू टाइम कितना है? 30 सेकेंड। तो मैंने कहा था इसको आप पॉइंट्स में मत कन्वर्ट करो, आपको कैलकुलेशन में बहुत आसान पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो 3 1 जा 3 10 जा। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 500 मीटर। कितना हुआ डिस्टेंस? कि जो डिस्टेंस उसने 30 सेकेंड में कितना कवर किया? 500 मीटर उसने कवर किया 30 सेकेंड्स में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का। लेकिन अगर मेरे को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? एकदम इजी है, समझो y मीटर पर सेकंड है, उसको मेरे को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो मुझे कुछ नहीं, उसको उल्टे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18/5 से। जब कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जैसे अपना क्या था? 50/3 था, मेरे को उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। एकदम इजी। 3 1 जा 3 6 जा। ठीक है, तो 50 इंटू 6 कितना होता है? 52 जा 10। तो ये हो गया 300/5। 5 1 जा 5 6 जा 60 किलोमीटर पर आवर। क्या मिला? 60 किलोमीटर पर। हो गया ना भाई? एकदम इजी। तो इस तरह से सेकंड कॉन्सेप्ट क्या अपना? कन्वर्जन। कन्वर्जन में किस तरह से होता है? अक्सर आपको सेकंड्स में और मीटर में चीजें दी होती है, और कुछ चीजें दी होती है किलोमीटर में। तो आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और कभी कभी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेन प्रॉब्लम के लिए। अब आ जाएगा थर्ड चीज जो बहुत फनी है, मैं कहूंगा इसको कहते हैं रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या कहती है पता है भाई? ये शायद से आइंस्टाइन ने निकाला था, लेकिन भाई अपने को उससे लेना देना नहीं है किसने क्या निकाला, अपने को कॉन्सेप्ट से मतलब है। ठीक है, रिलेटिविटी में समझो, मैं अच्छे से बताता हूँ। समझो एक बस है, आप बस में जा रहे हो भाई, खिड़की में आराम से नजारे देख ले, और बाहर सामने से एक बंदा आ रहा है बाइक पे। अब मेरे डायग्राम पे मत जाना क्योंकि भाई अपनी ड्राइंग बहुत खराब है। तो आप यहां से जा रहे हो, सामने से एक बंदा आ रहा है, बाइक की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। सामने वाले की स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर। और आपकी स्पीड है भाई 50 किलोमीटर पर आवर। पर क्या होता है पता है? जब बंदा बाजू से निकलता ना, बूम, तो यार क्या स्पीड था। तब आपको बाजू वाले की स्पीड 80 किलोमीटर नहीं लगती, उससे ज्यादा लगती है। तो ऐसा क्यों? तो ये लॉ ऑफ रिलेटिविटी, समझ रहे हो क्या? जब आप किसी स्पीड से जा रहे हो और सामने वाला भी किसी स्पीड से आ रहा है, तो आपको सामने वाले की स्पीड ही नहीं, सामने वाले की स्पीड और खुद की स्पीड दोनों की ऐड होकर सामने वाला अपनी स्पीड से लगता है। तो सामने वाला बाइक वाला जो है वो आपको कौन सी स्पीड से दिखेगा पता है? ओन स्पीड प्लस सामने वाला स्पीड। तो भाई इसके लैंग्वेज में मत जाओ, कॉन्सेप्ट को फोकस करो। तो ओन स्पीड कितनी थी? 50। सामने वाले की स्पीड कितनी थी? 80। तो सामने वाला आपको 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिखेगा। तो आप बोलोगे ऐसा कैसे? तो चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। समझो भाई आप अपने फुल मर्सिडीज कार है, ये तो दिख तो नहीं रही है मर्सिडीज, पर अज्यूम करो भाई जो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है। कितने की स्पीड में जा रही है? 70 किलोमीटर पर की, ये सही। और सामने एक भाई एक बंदा है, वो भाई अपनी साइकिल, हीरो साइकिल लेके आ रहा है, उसकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब वो अपने साइकिल से बाजू से गुजरता, बूम करके वो भी जाता है।
वो भी घूम करके जाता है। तो ऐसा लगता है यार, तो क्या साइकिल वाला घूम करके थोड़ी जाएगा, उसकी स्पीड तो 5 किलोमीटर ही होगी, लेकिन अपने को क्या लगता है कार रहा क्या क्या स्पीड क्या, अगर आप कार में उसको अच्छे से देखोगे तो ये रिलेटिविटी वहां काम आती है। तब हमें को लगता है कि सामने वाला भी 75 खुद की स्पीड प्लस सामने वाले की स्पीड, तो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने को साइकिल वाला लगता है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो जब अगर ऐसा कुछ दिया जाए कि टू थिंग्स कमिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमें क्या करना है, स्पीड को ऐड करना है। क्या करना है, दोनों की स्पीड को ऐड करना है। तो समझो अभी सेकंड कॉन्सेप्ट आता है, सेकंड लॉ ऑफ रिलेटिविटी। कि भाई अगर आप समझो ट्रेन है भाई, समझ रहे हो, और दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये एक ट्रेन है ये एक ट्रेन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तब क्या होगा पता है, जब ट्रेन एक डायरेक्शन में जाती है ना, तो अपने को बाजू वाला एकदम स्लो लगता है। जब सामने से जाती है तो ऐसा भूम करके चली जाती है, धपक 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 धपक। लेकिन जब साथ में जाती है तो समझो सामने वाले की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और इसकी 70 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अपने को सामने वाला कितना लगता है पता है, अपने को लगता है अपन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रहे हैं। अपने को लगता है अपन 10 किलोमीटर पर स्पीड से जा रहे हैं। तो भाई अपने को सामने वाला क्या लगता है, यार ये तो 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। मतलब समझो अगर आपकी ट्रेन जा रही है और बाजू वाले की ट्रेन मतलब स्पीड में आ गई, तो अपने को लगता है यार कितनी स्लो से जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, रिलेटिविटी का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फास्ट वाली ट्रेन से सामने वाले की छोटी वो जो कम स्पीड में जा रही है उसकी स्पीड माइनस करो, वो जो स्पीड आती है उस स्पीड से हम चलते हैं। समझ रहे हो। तो क्या होगा, अगर ये 80 और ये 70 है, तो जो फास्ट वाला है उसको बाजू वाली ट्रेन है ना, ऐसा लगेगा यार मैं बाजू वाले से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आगे बढ़ रहा हूँ। क्या लगेगा कि मैं जो बाजू वाले की है ना उसके 10 किलोमीटर से ही आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर दो ट्रेन जा रही है, इसकी भी 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और इसकी भी 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तब क्या होगा, समझो भाई इसकी खिड़की में आप सामने वाले किसी बंदी को देख रहे हो, तो दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, तो और वाइब्रेशन कोई ध्यान नहीं होगा कि अपना ध्यान कहीं और है, तो अपने को क्या लगेगा कि दोनों ट्रेन कांस्टेंट है, कोई ट्रेन नहीं चल रही। समझ रहे हो, क्योंकि रिलेटिविटी क्या कहता है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों की स्पीड सेम है और आप सिर्फ ट्रेन की खिड़की में देख रहे हो। 80 - 80 क्या होता है, 0 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी स्पीड क्या होगी, आपको लगेगा ट्रेन हिल ही नहीं रही भाई, अपन एक ही जगह पे भाई, ये नजारा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। समझ रहे हो। तो ये अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, फास्ट ट्रेन स्पीड माइनस स्लो ट्रेन स्पीड विल बी द स्पीड। अगर वो कभी पूछा जाएगा भाई इसकी स्पीड क्या है, तो फास्ट ट्रेन में से स्लो ट्रेन की स्पीड माइनस करने का, तो वो आपकी एक्चुअल स्पीड होगी, इसको हम रिलेटिविटी स्पीड कहते हैं। तो भाई कन्वर्जन हो गया, रिलेटिविटी आ गया। अब आ जाते हैं अपन ट्रेन थियरी पे, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरा ट्रेन का डायग्राम बहुत भाई बिल्ला वाला है। तो चलो शुरू करते हैं ट्रेन थियरी। ट्रेन थियरी में क्या बोलता है कि भाई एक मेरी ट्रेन है और एक पोल है, तो इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा ये पोल को मतलब क्रॉस करने में। तो समझो इस ट्रेन की समझो लेंथ है, इसकी लेंथ है L। तो भाई ये ट्रेन को यहां आने को कितना टाइम लगेगा, जब ये पूरी ट्रेन, ये मेरी ट्रेन है, इसको क्रॉस कर देगी। क्रॉस करने का मतलब क्या, उसका जो लास्ट का डब्बा है वो भी कवर हो जाना। समझो एक बंदा दौड़ रहा है, वो सामने वाले बंदे को कब क्रॉस करेगा, जब वो पूरा उसके आगे होगा। ऐसा नहीं कि उसके बाजू में चल रहा है, वो पूरा जब उसको क्रॉस कर देगा। उसी तरह से अगर एक पोल है जो कांस्टेंट है, उसको क्रॉस करना मतलब क्या, खुद को पूरा उसके आगे लाना। तो इसको यहां लाने को कितना टाइम लगेगा, L। कितना लगेगा, L। तो जब वो L डिस्टेंस कवर कर रहा है, पोल अगर L डिस्टेंस कम कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, जितना खुद की ट्रेन का जितना डिस्टेंस है एक पोल को कवर करने का, उतना उसको टाइम लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल समझो पोल नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, पहले तो लेंथ, खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, कितना टाइम लगेगा, खुद की लेंथ को कवर करने को प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को। तो L + F डिस्टेंस कवर करेगा, उतना टाइम उसको लगेगा एक ट्रेन को प्लेटफॉर्म कवर करने में। ठीक है। तो चलो अब एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। समझो मेरा इसका डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर है और एक पोल है। ठीक है। तो उसको कितना टाइम लगेगा कवर करने को,
तो भाई ये देखो सम तो चल रहा है, लेकिन म्यूजिक भी एंजॉय करो, क्योंकि बाहर म्यूजिक बज रहा है, अपन भाई कुछ कर नहीं सकते, मोहल्ले के बंदे इसे क्या कर सकते हैं। क्या दिया है कि भाई एक पोल है और 300 मीटर की ट्रेन है, 300 मीटर की ट्रेन को वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो कितना टाइम लगेगा उसको पोल कवर करने को। पोल कवर करना मतलब क्या, पोल को क्रॉस करने को, क्रॉस करने का मतलब क्या, ये ट्रेन जब यहाँ आएगी, क्या ये ट्रेन जब यहाँ आएगी, यानी ये जो ट्रेन है जब वो यहाँ आएगी, यहाँ कब आएगी, वो 300 मीटर का डिस्टेंस है वो जो वो पूरा कवर करेगी। तो मेरा डी क्या हो गया, 300 मीटर। जब कभी भी ऐसा दिया होगा कि पोल और अ मैन, हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर टू क्रॉस अ पोल और अ मैन, इसका मतलब क्या है कि जब उस टाइम पे डिस्टेंस कितना होगा आपका, ट्रेन की खुद की लेंथ कितना होगा, ट्रेन की खुद की लेंथ कवर करने को, क्योंकि जब ये खुद की लेंथ कवर करके यहाँ आएगी उतना डिस्टेंस उसको कवर करना है। ठीक है, स्पीड कितनी की है 30, तो फॉर्मूला क्या डिस्टेंस का, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। मुझे क्या फाइंड करना है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक। ठीक है, तो टी को मैंने वहां ले लिया और एस को नीचे ला लिया। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस कितना है भाई 300 मीटर, स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड है। हाँ भाई 0 0 कैंसिल, 3 1 10 सेकंड। कितना टाइम लगेगा उसको, 10 सेकंड लगेंगे एक पोल को कवर करने को। ठीक है, तो अब एक लास्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं कि भाई दो ट्रेन आमने सामने आ रही है, कहां से आ रही है, एक ट्रेन भाई आ रही है यहां से और एक ट्रेन आ रही है यहां से, तो उनको कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने को, एक दूसरे को क्रॉस करने को। तो मैंने क्या बोला था, सपोज इसकी स्पीड क्या है यू किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड क्या है पी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो भाई मैंने क्या कहा था, जब कोई भी चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है एड। तो मुझे क्या टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टी को मैं ऊपर ले लेता हूं, एस को नीचे जा लेता हूं, तो टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस। स्पीड यू किलोमीटर है, इसकी वी किलोमीटर है। मैंने क्या बोला था कि जब चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है एड। तो डी एज इट इज रखते, स्पीड यू प्लस वी कर देते, स्पीड क्या कर देते यू प्लस वी किलोमीटर कर देते, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है डी, तब तो मुझे टी मिलेगा ना। तो डी क्या है, अब ये ट्रेन को भूल जाओ, सपोज करो इधर एक आदमी खड़ा है या फिर एक पोल है, तो ये ट्रेन को ये पोल क्रॉस करने को कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली उसकी खुद की लेंथ, कितना टाइम लगेगा उसकी खुद की लेंथ, तो जिसको मैं ए अज्यूम कर। ठीक है, उसी तरह से अज्यूम करोगे, इसको भूल जाओ, इधर एक पोल है, तो इस ट्रेन को ये पोल क्रॉस करने को कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली इसकी खुद की लेंथ, तो बी। तो दोनों को कितना टाइम लगेगा, पोल यानी एक दूसरे को क्रॉस करने को, एक दूसरे क्या है वो दोनों एक पोल ही है, समझ रहे हो, तो दोनों को टाइम कितना लगेगा ए प्लस बी, कितना टाइम लगेगा ए प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, टाइम इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ट्रेन की लेंथ, पहले ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ अपॉन पहले ट्रेन की स्पीड प्लस दूसरी ट्रेन की स्पीड, यू प्लस वी किलोमीटर पर आवर। क्या बोला है, यू प्लस वी किलोमीटर पर आवर। तो समझो ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए था। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है, दोनों ट्रेन के खुद की डिस्टेंस भी, दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड करना है अपॉन दोनों ट्रेन की स्पीड को ऐड करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेम डायरेक्शन में। अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, मीन्स कितने टाइम में जो पीछे की ट्रेन है उसको आगे की ट्रेन को बैक करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पीछे छोड़ने में कितना टाइम लगेगा। तो फॉर्मूला एकदम सेम है, T इज इक्वल टू डिस्टेंस दोनों का ऐड होगा, लेकिन क्या होगा, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि भाई जब सेम डायरेक्शन में चीजें जाती है तो क्या होता है, जो फास्ट ट्रेन है वो स्लो ट्रेन को क्या कर देती है, स्लो ट्रेन की स्पीड माइनस कर देती है। समझो ये फास्ट है, ये अभी पीछे से आ रही है, तो इसकी स्पीड से मैं माइनस करूंगा v, तो इसको पीछे करना है, तो u माइनस वी किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है मेरा डिस्टेंस, अगर सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होगी, ऑपोजिट सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड होगी। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। इस तरह के आगे हम सम सॉल्व करने वाले, तो नेक्स्ट वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इसके मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए। ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी सारी चीज तो अपने को याद नहीं रहती बाबा, समझ रहे, तो इसीलिए इसके मैंने नोट्स बनाए जहाँ पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, कन्वर्जन, रिलेटिविटी और ट्रेन थियरी पूरा बहुत अच्छे से इंग्लिश में, साथ साथ नीचे हिंदी में भी कुछ चीजें लिखी है।
तो नोट्स को नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाकी बहुत सारे वीडियोस आने वाले, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके रखिए। शेयर करें यार अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पे। तब तक वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो। अगर आपको कुछ चीज इसमें नहीं समझी तो कमेंट करो। आई विल बी श्योरली आपको 24 आवर्स में उसका रिप्लाई मिलेगा। और अगर कुछ नहीं समझी तो उसका मैं नया वापस वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।